बड़ी खबर आपको बता दें, ये बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है यूपी के अंबेडकर नगर से। बड़ी खबर, छात्रा का दुपट्टा खींचने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस की गोली लगी है। तो आरोपियों की मेडिकल के दौरान गोलीबारी हुई है। राइफल छीनकर भाग रहे थे आरोपी और छात्रा का दुपट्टा खींचने का ये मामला। देखिए बड़ी खबर, 2 आरोपियों की जो है पुलिस ने मारी गोली। आरोपियों की मेडिकल के दौरान गोलीबारी हुई, राइफल छीनकर भाग रहे थे ये आरोपी। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से इस छात्रा का दुपट्टा ये मनचले खींच रहे थे। और ये पूरा मामला जो है, शुरुआत में पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना माना। उसके बाद जब परिजनों ने पूरा वीडियो, जो पूरा फुटेज है, पुलिस को सौंपा, तब जाकर ये मामला जो है इतना गंभीर ये सामने आया। छात्रा की मौत हो गई है, छात्रा की जान चले गई है। और बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा था कि आखिर क्यों शुरुआत में इसे अनदेखा किया गया। तो बड़ी जानकारी अब मिल रही है। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, आरोपियों को हिरासत में तो लिया गया और साथ ही फिर उनका मेडिकल कराने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच में ही गोलीबारी हो गई, क्या जानकारी पूरी? देखिए बिल्कुल, ये एक बड़ी घटना थी और हंसवार क्षेत्र के गांव में रहने वाली इंटरमीडिएट की छात्रा साइकिल से जब वो स्कूल जा रही थी तभी ये पूरी घटना को अंजाम इन बाइक सवारों ने दिया था। उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद अब इनको लेकर जाया जा रहा था, तभी इन्होंने भागने की कोशिश की है और उसी के वक्त जो है इन पर गोली चलाई गई है। और अभी फिलहाल थोड़ा सा ऑफिशियल जानकारी आने की थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस से मुठभेड़ हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। और चूंकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो सीसीटीवी फुटेज जो है उसके आने के बाद केस दर्ज किया था। फिलहाल जो दोनों सगे भाई थे उनकी शिनाख्त भी कर ली गई थी और इसको लेकर काफी हंगामा भी हो रहा था, काफी नाराजगी थी। और ये अम्बेडकर नगर के हंसवर क्षेत्र की ये पूरी घटना हुई थी, जिसमें शुक्रवार को जब साइकिल से विद्यालय जा रही थी छात्रा, तो उस वक्त जो है उसके साथ एक और छात्रा थी और हीरापुर बाजार में बाइक सवार 2 भाइयों ने साइकिल रोकने की कोशिश की। जब साइकिल नहीं रोकी तो छेड़छाड़ करते हुए छात्रा का दुपट्टा खींचा और जिससे साइकिल सहित जो है छात्रा गिर गई थी और उसी में जो है मौके पर ही सड़क पर गिरने से छात्रा की मौत हो गई थी। और अब इस पूरे मामले में फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो गिरफ्तारी की थी उसमें अब जो गोली है वो फिलहाल जो आरोपी है उनको लगी है। बिल्कुल विशाल, अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है। एक तरफ हमने सीसीटीवी फुटेज वो देखा कि किस तरह से बीच सड़क पर छात्रा के साथ छेड़खानी वो करते हैं, और देखिए जब ये पुलिस के पास थे, पुलिस की हिरासत में, और भागने की कोशिश इनकी तरफ से की जाती है, राइफल छीनने की कोशिश इनकी तरफ से होती है। क्या अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है? देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना थी। और जिस तरह से ये पूरा जो मामला सामने आया था उसके बाद दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है दबाव बनाया जा रहा था और उसको लेकर लगातार जो है पुलिस की टीमें गई। जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ये जो है भागने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त जो है ये पूरी घटना जो है वो हुई है। और अभी फिलहाल थोड़ी देर के बाद जब ऑफिशियल बयान आएगा तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ। विशाल, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम जी न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उन आरोपियों की तस्वीरें जिनके पैर में गोली लगी है और अब इनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इनका इलाज यहां पर कराया जाएगा और उसके बाद जो पूरी आगे की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा। इनकी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। देखिए तमाम पुलिस के जो जवान यहां पर नजर आ रहे हैं। विशाल, सवाल ये कि 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन फुटेज में देख सकते हैं और परिजनों ने ऐसा कहा कि कुछ लड़के रोज ही इन छात्राओं को परेशान कर रहे थे, इनके साथ छेड़खानी हो रही थी और दूसरी तरफ 2 बाइक सवार और नजर आ रहे थे। उन तक पहुंचने की भी क्या कोशिश होगी पुलिस की तरफ से? देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर इन दोनों ही आरोपियों की जो शिनाख्त थी वो जरूर कर ली गई, लेकिन कुछ और लोग की बात भी जो है बताया गया था। हालांकि पूरे मामले में अगर हम बात करें तो कुल 3 लोग को गिरफ्तार किया था पुलिस ने, जिसमें से 2 आरोपियों के पैर में, जबकि तीसरे के भागने के दौरान जो है पैर टूट गया है। तो कुल 3 लोग की जो है ये कह सकते हैं कि को चोट लगी है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गोली मार दी है। लेकिन ये कह सकते हैं शहबाज और फैजल के पैर में गोली लगी और तीसरा जो आरोपी है अरबाज, उसका भागते वक्त पैर टूट गया है। ये जानकारी जो है ये जानकारी साझा की गई है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा कि इसमें और भी कोई और इन्वॉल्व था या नहीं था, क्योंकि जो बायोलॉजी की जो छात्रा थी उसकी जो मौत हुई थी वो उस पूरे मामले में 3 जो आरोपी थे वो पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की बंदूक छीनने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने उनको गोली मारी है। पुलिस इनकाउंटर में आरोपी शहबाज और फैजल के पैर में गोली लगी है और जो तीसरा आरोपी थी अरबाज वो भाग रहा था, तभी उसका पैर टूट गया है। तो ये जानकारी फिलहाल अभी तक
आ गई है, लेकिन फुटेज में और जो तमाम जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जा रही है। लेकिन एक बड़ी घटना है अम्बेडकर नगर में। बिल्कुल बड़ी घटना है विशाल, लेकिन साथ ही इन आरोपियों के क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पता चल पाया? क्या इनका कोई बैकग्राउंड इस तरह का रहा है? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 आरोपियों की पुलिस ने गोली मारी। देखिए ये आरोपी यहाँ पर नजर आ रहे हैं किस तरह से ये भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस गिरफ्त में थे और उसी दौरान इन्होंने पुलिस के साथ देखिए उनकी राइफल छीनने की कोशिश की, वहां से फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और देखिए इनके पैर में गोली लगी हुई है। हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, शुरुआत से ही इस मामले में लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। पहले पुलिस ने रफा दफा कर दिया इस पूरे मामले को, ये कहकर कि सड़क दुर्घटना है, और अब इतनी सुरक्षा के बीच मंचलों की इतनी कोशिश, इतनी बहादुरी दिखाने की कोशिश कि वो राइफल्स लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। देखिए बिल्कुल, चूंकि ये शुक्रवार की घटना है और उस वक्त ये कहा गया था कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस को परिजनों ने दिए तो उसके बाद 3 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। और इस पूरे मामले में फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब एसपी अजीत कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट्स हम लेंगे। सिन्हा जी, लगातार जो घटना सामने आई है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। इस मामले को लेकर अभी तक पुलिस का क्या एक्शन लिया गया है, आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार, अजीत बोल रहा हूँ मैं। मेरे इस मामले में तत्काल गिरफ्तारी कराई और आज की घटना ये है, घटनाक्रम ये है कि आज मेडिकल कराने पुलिस ले जा रही थी। अभियुक्त तो उसमें से पुलिस की जीप में से कूद के भागे हैं, उसमें मुठभेड़ हुई है जिसमें अभियुक्तों को गोली लगी है इसमें, और उनको चिकित्सा कराया जा रहा है। और चूंकि इसमें पुलिस की इंसास राइफल छीन के गोली चलाई है, इसलिए उस पर भी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। लेकिन सिन्हा जी, कैसे ये इतनी हिम्मत कर लेते हैं कि भागने की कोशिश करते हैं? सिक्योरिटी में कमी रह गई क्या कुछ? नहीं, सिक्योरिटी थी, उस सिक्योरिटी में कूद के भागे। चूंकि रास्ता वो देहात क्षेत्र का रास्ता है तो गाड़ी धीरे चलती है, ऐसा नहीं है कि वो हाईवे है, तो धीरे चलने का फायदा उठाते हैं ये अभियुक्त कभी कभी, तो उसमें इसका रिटेलिएशन हुआ है। कहां पर इनकी तरफ से कोशिश हुई? जो इन्होंने राइफल्स जो छीनी, क्या अस्पताल में जब इनका मेडिकल हो रहा था तब इस दौरान की घटना है? नहीं, ये जब ये थाना हसवर से थाना बसखारी के लिए जा रहे थे लिंक रोड से, उस दौरान बीच रास्ते की बात है ये। कितने लोग हिरासत में लिए गए सिन्हा जी अब तक इस मामले को लेकर? 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हैं, जिनमें 2 की गोली लगी है और 1 का पैर टूट गया है। और सिन्हा जी, अब आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी? अब इनका इलाज कराया जाएगा, पैर में दोनों को गोली लगी है, उसके बाद कार्रवाई होगी आगे? हाँ, इनका प्राथमिक उपचार करने के बाद इनका रिमांड दिया जाएगा। और चूंकि इसमें धारा 302 और 7/8 पॉस्को एक्ट की बढ़ोतरी की गई है, इसलिए उसके अंतर्गत ही इन पे कार्रवाई की जाएगी। और 10 दिन के अंदर इसमें आरोप पत्र लगाने के पश्चात हम इनको एक महीने के अंदर कन्विक्शन भी कराएंगे। आपको इस बारे में जानकारी कब मिली अजीत जी? मुझे नेक्स्ट डे जानकारी मिल गई थी इस बात की कि हमको पहले दिन तो ये सूचना पुलिस को जो मिली थी वो एक्सीडेंट की मिली थी। उसके बाद जब फुटेज आई है नेक्स्ट डे, तब ये बात क्लियर हुई कि इसमें इस तरीके की ऑकरेंस हुई। क्या पुलिस की तरफ से फुटेज निकालने की कोशिश नहीं हुई थी? क्योंकि खबर ये है कि परिजनों ने फुटेज दिया है। नहीं, पुलिस ने ही फुटेज निकाला है। पुलिस ने फुटेज निकाला, पुलिस ने परिजनों को दिखाया है कि क्या यही बात है। अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा सिन्हा जी इस पूरे मामले के बाद? सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनको इनके अंतिम न्याय के कटघरे तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अजीत कुमार सिन्हा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एसपी अम्बेडकर नगर अजीत कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस पूरे मामले में उनका कहना है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 के पैर में गोली लगी हुई है, 1 का पैर फ्रैक्चर हो गया है। ये बीच रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे, राइफल छीनने की कोशिश करके भाग रहे थे और इसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, विशाल रघुवंशी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।